जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई राजस्थान स्वास्थ्य एसोसिएशन भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2025 को लेकर के, बिल्कुल स्वास्थ्य सहायक भर्ती को लेकर के अपडेट है, जो पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और आपको दिखाएंगे भी साहब। ठीक है जी। ये बिना परीक्षा की भर्ती होती है, इसमें महिला और पुरुष दोनों लग सकते हैं और स्वास्थ्य सहायक का काम भी होता है। स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा से संबंधित काम होते हैं। ठीक है, जैसे भाई जो भी मरीज होते हैं गांव में होते हैं, ग्राम पंचायत स्तरीय नौकरी रहती है, गांव में वो जाते हैं कोई भी मरीज है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसकी सूचना पहुंचाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, यही काम इनका रहता है। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में जो अपडेट आई है वो भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। 10,000 पदों पर ये होने वाली है भर्ती। वेतन इसका 8,000 मिलेगा भाई। जो स्वास्थ्य सहायक होंगे उनको 8,000 तनख्वाह मिलेगी। ठीक है जी। अब ये भर्ती जो है इसकी पूरी जानकारी के साथ में साझा करते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य एसोसिएशन भर्ती 2025 स्वास्थ्य सहायक भर्ती, ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी, बिना परीक्षा की होगी भर्ती। 10,000 पदों पर होगी भर्ती। वेतन 8,000 रुपये मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। ताज़ा जो खबर आई है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ताज़ा खबर नहीं देख लें, उनके बाद में नोटिफिकेशन देख लेंगे। क्यों जी? चलो साहब यह देख लो, पहली खबर देख लो साहब। ये रही लेटेस्ट अपडेट जो आप देख सकते हैं, भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आई है साहब। कोविड स्वास्थ्य सहायक 10,000 से अधिक नौकरी की बहाली का इंतजार। बिल्कुल पहले लगाए गए थे कोविड स्वास्थ्य सहायक जो 2021 में भर्ती आई थी साहब। ठीक है, 1,000 पदों पर 1 के पद थे इसमें। ठीक है, तो ये 2021 में लगाए गए थे कोविड स्वास्थ्य सहायक। और अब 2025 में स्वास्थ्य सहायक की बात कर रहे हैं, जो 10,000 से भी ज़्यादा नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 पदों पर इसकी बहाली की जाए। ठीक है साहब, बिल्कुल। देखो, पहले तो सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती कर ली, फिर मार्च 2022 में उन्हें नौकरी से हटा दिया। बिल्कुल साहब, पहले तो लगाया था यानी 2021 में तो कोविड-19 के समय कि भाई इनको लगा लेते हैं। हर ग्राम पंचायत में जो भी कोरोना को मरीज आओगे तो उनकी जानकारी देंगे और उनको भाई इलाज वगैरह कैसे क्या करना है वो पूरी जानकारी देंगे ये। ठीक है, और फिर इनको 2022 में मार्च में हटा दिया सरकार ने। इसके बाद से ही 10,000 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य सहायक नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया है। अब ये ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि भाई हमको बहाली निकाली जाए, हमको रोजगार चाहिए भाई। जो हटे हुए हैं उन वो ज्ञापन भी दे रहे हैं, और जो नए कैंडिडेट हैं वो जो भर्ती होना चाहते हैं, रोजगार वो स्वास्थ्य सहायक बनना चाहते हैं, वो भी ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे लिए भी रोजगार दिया जाए, हमें भी भर्ती में शामिल किया जाए, भर्ती निकाली जाए। और ये जो भी खबरें आती है ना भर्तियों से संबंधित, ये सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती हैं आपको। ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी ऑफलाइन फॉरम आएंगे, वो सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है साहब, चलो जी। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में उन्हें हटाया था, तब भाजपा ने उनकी नौकरी की बहाली का वादा किया था। भाई कांग्रेस तो हटा दी जीवन, और बीजेपी के बोले कि मैं थान लगा दूंगी भाई, बीजेपी सरकार आ गई तो हम आपको वापस से लगा देंगे। इसी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा अब वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय जब कोविड स्वास्थ्य सहायक नौकरी से बाहर निकाल दिए गए थे और आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा के नेताओं ने उनकी मांग का समर्थन किया था। और अब भाजपा सरकार को बने हुए 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। वे भजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं को बजट के अंदर नौकरी बहाल करने की घोषणा करके सरकार इनको रोजगार देने का काम करे, ताकि उन्हें राहत मिल सके। अब ये भाजपा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमको कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था, अब आप हमें वापस से नौकरी दो।
और पहले तो 1000 पदों पे, अब सीधे 10,000 पदों पे भर्ती निकाली जाए। ठीक है, देख सकते हो आप 10,000 से भी ज्यादा नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार युवा साथी। चलो साहब, अब साहब इसकी योग्यता वगैरह क्या होती है, एज क्या होती है, वेतन कितना मिलता है, ये सारी की सारी काम क्या होता है वो भी बताओ। और 2021 की जो भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ साहब। बिल्कुल, आप तो नोटिफिकेशन से ही बात करांगा जी। ये देखो, ये तुम्हारी 2021 की भर्ती है, उसकी आप जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग, ये आई थी मई 2021 में, 18 मई 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था साहब। ठीक है, जो देख सकते हो आप कोविड-19 के समय ये कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे थे, और एक दूसरा था कोविड हेल्थ कंसल्टेंट। ये तो डॉक्टर ही समझो तुम, इनको तो डॉक्टर ही समझो भाई, और ये थे सहायक। ये 2 प्रकार के पद थे, इनको यहाँ पे लगाया गया था साहब। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो 1000 प्रदेश में नियोजित किए जाने वाले 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का जिलेवार वितरण किया गया था। और इनकी जो योग्यता थी, इनकी योग्यता MBBS थी साहब। ठीक है, राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक है। इनकी तो योग्यता MBBS थी, कोविड हेल्थ कंसल्टेंट, ये तो डॉक्टरी थे एक प्रकार से। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में दूसरे जो पद हैं, और देखो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की सेवाएं थी जो घर घर सर्वे कार्य करने के लिए थी इनकी, कि घर घर आपको जाना है, कोई भाई सुई दवाई देनी है, इंजेक्शन वगैरह देना है, कोई भी कोविड-19 का शिकार है उसको संभालना है, ये काम इनका रहा करता था। ठीक है जी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक का भी नियोजन किया जाए, और हर ग्राम पंचायत में सहायक भी लगाए गए थे, कोविड स्वास्थ्य सहायक। ठीक है, ये लगाए गए थे सब। प्रत्येक PHC में तो 2 और प्रत्येक CHC पर 3 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे, 3 कोविड स्वास्थ्य सहायक। यानी कि जो भी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सरकारी अस्पताल होती हैं अपनी, उनमें 3 तो हैं CHC में और 2 हैं PHC में, कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे साहब। ठीक है, बिल्कुल साहब। और शहरी क्षेत्र में प्रति वार्ड में 2 कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन किया गया था। हर वार्ड में 2 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे, हर वार्ड में, शहरों में। ठीक है जी, और गांवों में तो हर गांव में थे। अच्छा, अब इसकी जो योग्यता है वो देखो आप, कोविड स्वास्थ्य सहायक की योग्यता, न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय, या तो वो BSc नर्सिंग वाले लगेंगे। कौन कौन लगेंगे साहब? BSc नर्सिंग जिसने कर रखी है वो लगेंगे, या फिर GNM वाले लगेंगे, या फिर GNM। ये दोनों करते हैं, मेल भी करते हैं और फीमेल भी करते हैं, महिला पुरुष दोनों ही करते हैं GNM। तो GNM करेड़ा लगेगा, या फिर BSc नर्सिंग करेड़ा लगेगा, और 12वीं पास की जो परसेंटेज है वो जुड़ेगी, और जो नर्सिंग की परसेंटेज है वो जुड़ेगी, और दोनों की परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा बिना परीक्षा। ठीक है साहब। अच्छा, इनका नियोजन आवंटन जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की गंभीरता के आधार पर किया गया था। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी देखते हैं साहब। चलो साहब, इनकी तनख्वाह वनख्वाह भी देख लो, और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो साहब, एक बार मैं इसको, हाँ यहाँ पे देखो अब, ये देखो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का मासिक मानदेय तो 39,300 था, क्योंकि ये तो डॉक्टर के लेवल के आदमी हैं, MBBS करे हुए हैं, तो 39-40,000 तनख्वाह इनकी मिलती थी। और जो सहायक थे, कोविड स्वास्थ्य सहायक थे, उनको मासिक मानदेय 7,900 रुपये प्रति माह देय था, कि भाई 7,900 तनख्वाह आपको दी जाएगी, यानी कि 8,000 रुपया मान लो, 8,000 रुपये इन सहायकों को दिया जाता था साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी जो है वो चयन कैसे हुआ था, तो चयन के लिए देखो यहाँ पे चयन सूची, ये देखो चयन सूची में सबसे पहले स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, कि भाई जो लोकल होगा, जिस गांव का, जिस ग्राम पंचायत का, उस कैंडिडेट को पहले लगाया जाएगा, लोकल। अच्छा, दूसरी चीज, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको लगा लिया जाएगा, जैसे MBBS के साथ में कोई PG MD मेडिसिन है, उनको यहाँ पे पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी। और जो भी है भाई स्थानीय आसार्थियों में MBBS प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाई जावे। और यदि स्थानीय आसार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनकी फिर जो संख्या से कम होने पर अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का भी मेरिट के अनुसार नियोजन किया जाएगा। जैसे मान लो किसी जिले से कम ही आए हैं तो दूसरे जिलों को भी ले लिया जाएगा, लेकिन आजकल तो खुद के जिले में ही बहुत ज़्यादा है भाई, नावडराई कौन है, क्यों जी। तो ये किस प्रकार से इनकी चयन सूची होगी, किस प्रकार से इनका चयन होगा, जो आप देख सकते हैं
देखो इसी प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायक का जो चयन है वो कैसे होगा, स्थानीय अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है प्रथम प्राथमिकता मिलेगी और शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत यानी कि 12वीं का परसेंट प्लस में तकनीकी योग्यता का परसेंट, यानी कि जो भी तुम्हारी नर्सिंग है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो चाहे वो जीएनएम हो, उनकी दोनों की परसेंटेज जुड़ेगी और फिर आपका चयन होगा साहब। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और ये तो अब खबर आई थी, अब जैसे ही इस भर्ती की कोई सूचना आएगी तो भी मैं आपको जरूर साझा कर दूंगा। अब तो ये खबर आई थी कि भाई 10,000 पदों पे भर्ती निकालो और पुराना जो हटा दिया वाने भी लगाओ और नई भर्ती भी निकालो, कम से कम 10,000 पदों पे निकालो या स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती। तो ये ग्राम पंचायत के स्तर पर नौकरी होती है, सीएचसी पीएचसी सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी होती है इनकी, 8,000 तनख्वाह मिलेगी इनको। तो ये भर्ती जैसे ही आती है, इसके ऊपर कोई भी सूचना या कोई भी नोटिस जारी होता है तो नोटिस जारी होते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा साहब। ठीक है, नोटिस जारी होते ही हम आपको क्या दे देंगे साहब, सूचना दे देंगे। तो अभी तो खबर ही आई है, खबर आते ही मैंने आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी है, एज योग्यता वेतन बता ही दिया है, मानदेय मैंने बता ही दिया है, सहायक का मानदेय 7,900 रहेगा और एज की बात करें तो वो 18 से 40 साल एज रहेगी साहब। ठीक है, 18 से 40 साल एज रहती है इसमें। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। मन में कोई भी डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी, इंस्टा के माध्यम से भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।